क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 में है कि वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 130। तो अगर हम पैरेललोग्राम ड्रा कर लें तो एक एंगल 130 हमको जो रिमेनिंग एंगल है वो फाइंड करने। इसको लेबल करने की सूरत में अब एंगल बी जो है उसकी मेजरमेंट हमको 130 गिवन है। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके मुताबिक अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल इन मेजर होते हैं, लिहाजा एंगल डी ये भी 130 होगा। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल इन मेजर। तो अब उसके बाद यहाँ पे ए पर और सी पर जो एंगल बन रहा है उसको अगर हम एक्स और एक्स कंसिडर कर लें क्योंकि ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो x प्लस 130 प्लस 130 इक्वल्स टू 360। और उसकी वजह यह है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम, वो 360 होता है। तो 2x इक्वल्स टू 260 इक्वल टू 360। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2x इक्वल टू 360 माइनस 260 जो कि 360 माइनस 260 से आंसर आ गया 100। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 100/2 जो कि 50 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A और एंगल C इन दोनों की मेजरमेंट भी 50 डिग्री के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में जो हमको एक एंगल गिवन था 130 पैरेललोग्राम का, तो उसका ऑपोजिट एंगल वो भी 130 होगा। बाकी दो एंगल्स जो कि अभी हमें नहीं मालूम, हमने उन दोनों को x के इक्वल ले लिया और इन चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 के इक्वल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। इससे जो हमारी इक्वेशन बनी उससे हमने अननोन x फाइंड कर लिया, लिहाजा हमारा जो दूसरा पेयर ऑफ एंगल्स था ए और सी वो भी हमें मालूम हो गया कि ये दोनों एंगल्स 50-50 के बराबर हैं। इस तरीके से हमने पैरेललोग्राम के अननोन एंगल्स को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 40। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ए डी को प्रोड्यूस करने से हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री है। तो हमारे पास जो एंगल डी बनेगा वो 180 माइनस 40 के बराबर होगा, क्योंकि एक लाइन पर जो दो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है। लिहाजा मेजरमेंट ऑफ एंगल डी हमारे पास 140 हो गया। अब अगर एंगल डी 140 के बराबर है तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी भी 140 के बराबर हुआ, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर फॉर पैरेललोग्राम। अब हम लेट एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी उसको हम x सपोज कर देते हैं कि ये एंगल भी x है और ये एंगल भी x है। तो हमारे पिछले सवाल के रूल के मुताबिक 140 प्लस 140 प्लस x इक्वल्स टू 360। इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास 360 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एक 4 साइडेड फिगर है। इससे हमारी जो इक्वेशन बनेगी उसके मुताबिक 280 प्लस x 2x इक्वल्स टू 360। तो 2x की वैल्यू हो गई 360 माइनस 280। तो 2x जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया 80। तो x की वैल्यू 80/2 विच इज इक्वल टू 40। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल A और मेजरमेंट ऑफ एंगल C ये दोनों 40 डिग्री के बराबर हो गए।
तो हमको एक्सटीरियर एंगल गिवन था 40 डिग्री का, हमने उसके मदद से इंटीरियर एंगल जो है इसको मालूम किया 180 में से 40 को माइनस करके, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब डी और बी आपस में इक्वल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये 140 तो ये भी 140। एंगल ए और एंगल सी भी दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये भी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। उनको हमने एक्स सपोज करके इक्वेशन बनाई 140 प्लस 140 प्लस एक्स इक्वल टू 360। इससे जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली 40, तो इसको मान लेंगे ये दोनों एंगल्स भी जो हैं 40, तो यूँ हमने अननोन एंगल्स को फाइंड कर लिया।